रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बीएससी इनऑर्गेनिक का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम शेप प्रिंसिपल के कॉमन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। शेप प्रिंसिपल क्या है? ये हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल है, जिसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे इनके कॉमन फीचर्स के बारे में। इसमें फर्स्ट वन है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या है कि जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और क्यों इंटरेक्ट करेगा? क्योंकि इन दोनों केसेस में जैसा हमने पहले देखा था कि कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं। इनका साइज़ जो है वो स्मॉल है और डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी वो हाई है। ये दोनों चीज़ें, एक स्मॉल साइज़ और दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी, ये लीड करती है स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से इस केस में जो टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोड्यूस्ड होगा वो होगा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कि जब भी आपके पास हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इस केस में आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप होंगी। जैसे आपके पास है बेरिलियम, एलुमिनियम, टाइटेनियम, ये सब क्या हैं? हार्ड एसिड्स। तो जब इनका बॉन्ड बनता है तो वो बनता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दीज आर हार्ड बेसिस। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई हार्ड और हार्ड एसिड की। अब अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट एसिड की, तो सॉफ्ट एसिड का चूँकि साइज़ बड़ा होता है, उस केस में उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उस केस में अगर हम बात करें तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के दरमियान कोवेलेंट इंटरेक्शन डेवलप होती है। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, इस केस में आपके पास सॉफ्ट एसिड नॉर्मली जो हैं वो आ जाते हैं लो मेटल ऑफ लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और इसमें जो लिगेंड्स आएंगे वो अनचार्ज लिगेंड्स आएंगे। अब अगर हम अनचार्ज लिगेंड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऐसे लिगेंड है जैसे आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके पास अनचार्ज लिगेंड है। ठीक है, ये सॉफ्ट बेस होती है। इसके अलावा जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक डिफरेंट जो हैं वो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ अनचार्ज लिगेंड्स विच बॉन्ड स्टेबली विथ लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है? कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, यह बात होगी 2 पॉइंट्स कि जो हार्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बनाएगा और जो सॉफ्ट है वो कोवेलेंट इंटरेक्शन बनाएगा। उसके बाद बात आ जाती है कि न्यूक्लियर डिस्प्लेसमेंट, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करे। अब उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इस रेट को इफ़ेक्ट करता है वो है आपके पास पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी आपके पास क्या चीज़ है? पोलराइजेबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू क्रिएट पोल्स। ठीक है, तो पोल्स क्या हैं? पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है इस तरह से, तो अगर एक मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, अगर उसमें एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कि कोई चीज़ पोलराइज्ड हो गई है। और पोलराइजेबिलिटी होता है इस एबिलिटी, यानी कि उन पोल्स को क्रिएट करने की एबिलिटी। ठीक है, तो ये था आपके पास कॉमन फीचर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स। अब हम बात करेंगे बेसिस का। तो जो
कॉमन फीचर्स हैं हार्ड और सॉफ्ट बेसिस के, ठीक है। उसमें सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो जैसे आपने लास्ट पॉइंट भी देखा था, हाई पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। हाई पोलराइजेबिलिटी इज रिलेटेड विथ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना ज़्यादा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फ्लोरीन, ये सब की सब हार्ड बेसिस हैं। ये हार्ड बेसिस क्यों हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और सॉफ्ट कौन सी हैं? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, ठीक है। तो आपके पास जो पोलराइजेबिलिटी है, आपके पास जो पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है, वो रिलेटेड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, हाई पोलराइजेबिलिटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी वजह से बेस जो है वो सॉफ्ट होती है एंड इट फेवर्स द कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरी बात इस केस में जो आ जाती है वो आपके पास आती है अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। अब आपको पता है कि कोई भी जो ट्रांजिशन मेटल है उसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जितने ज़्यादा डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे वो फेवर करेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग का, ताकि बेस सॉफ्ट बन सके, ठीक है। तो एक आपके पास पॉइंट आ गया इसमें हाई पोलराइजेबिलिटी, दूसरा आ गया आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। इसमें थर्ड पॉइंट है पी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी विद द सूटेबल एनर्जी, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो सूटेबल एनर्जी के अगर साथ हों, मतलब उसमें अवेलेबल हों, तो उस केस में भी वो सॉफ्ट बेसिस को कॉज करते हैं, अदरवाइज़ वो हार्ड होगी, ठीक है। तो ये आपके पास थे कॉमन फीचर्स। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हार्ड एसिड्स क्या होती हैं, हार्ड बेसिस क्या होती हैं, सॉफ्ट एसिड्स क्या होती हैं और सॉफ्ट बेसिस क्या होती हैं, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया कि उनके फीचर्स क्या हैं, कॉमन फीचर्स सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड के एंड सॉफ्ट एंड हार्ड बेसिस के। नेक्स्ट आ जाती है एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेसिस, कि ये जो सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड और बेसिस हैं इनकी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, इनको हम किस तरह से डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो आपके पास इसमें आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा देर तक वो रह सकता है और उनके बॉन्ड आपस में कंपैक्ट कर सकते हैं। अब स्टेबल होने का मतलब क्या है कि जो हार्ड है वो हार्ड के साथ रिएक्ट करेगा और जो सॉफ्ट है वो सॉफ्ट के साथ, ठीक है। कि अगर आपके पास एसिड हार्ड है तो बेस भी हार्ड होगी, और अगर देखिए ना, हार्ड एसिड हार्ड बेस, ठीक है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। तो हार्ड एसिड होगा तो हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉफ्ट एसिड होगा तो सॉफ्ट बेस। हार्ड एसिड हार्ड बेस के जो बॉन्डिंग है वो आयनिक होगी, और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट होगी। सही होगी बात। अब हमने यहाँ पे बात करनी है स्टेबिलिटी की। अगर हम स्टेबिलिटी को देखते हैं तो सिल्वर आयोडाइड इज़ मोर स्टेबल देन सिल्वर फ्लोराइड। अब इसकी रीज़न क्या है कि इस केस में आपके पास सिल्वर आयन है, आयोडाइड आयन है, ठीक है, और फ्लोराइड है। अब जो सिल्वर है वो सॉफ्ट एसिड है, और अगर हम आयोडाइड और फ्लोराइड की बात करें तो आयोडाइड ये आपके पास सॉफ्ट बेस है, जबकि फ्लोराइड आपके पास हार्ड बेस है, ठीक है, और सिल्वर आपके पास सॉफ्ट एसिड है। दैट्स वाई सॉफ्ट एसिड जब सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर आयोडाइड ज़्यादा स्टेबल प्रोड्यूस्ड होगा एज़ कम्पेयर टू सिल्वर फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो आपके पास हार्ड बेस है,
ठीक है। दूसरी इसमें आ जाती है एग्जांपल CH3COF। अब जो हम CH3COF की बात करते हैं तो इसमें आपके पास एक है CH3CO, ठीक है, जो कि हार्ड एसिड है। उसके अलावा हमारे पास आयोडाइड अगेन और फ्लोराइड, ये दो आयंस हैं। आयोडाइड आपको पता है इट इज़ सॉफ्ट बेस, फ्लोराइड आपको पता है इट इज़ हार्ड बेस। अब चूँकि CH3CO इट इज़ अ हार्ड एसिड, तो वो प्रेफर करेगा कि वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, जिसकी वजह से CH3CO इट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू CH3COI, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें तो BH3CO इट इज़ स्टेबल वाइल BF3CO इज़ नॉट नाउन, ठीक है। अब देखिए BH3 ये क्या है, सॉफ्ट एसिड, और BH मैं इधर लिख देती हूँ, BH3 क्या है, सॉफ्ट एसिड, ठीक है, और BF3 क्या है, हार्ड एसिड। अब कार्बोनिल क्या है, ये सॉफ्ट बेस है, कार्बोनिल ये क्या है, सॉफ्ट बेस। अब आप यहाँ से ही देख लें कि BH3 जो कि सॉफ्ट एसिड है तो वो कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेगा, और दैट्स वाई आपके पास BH3CO ये स्टेबल कंपाउंड है और BF3 प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा स्टेबिलिटी में एक और चीज़ आ जाती है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, ये मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई थी। अब इस केस में अगर सोल्यूट सॉफ्ट होगा तो वो सॉफ्ट सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, और अगर सोल्यूट हार्ड होगा तो वो हार्ड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा। हार्ड सोल्यूट सॉफ्ट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता और सॉफ्ट सोल्यूट हार्ड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड की। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन आ जाती है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड की, दैट इज़ द प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्शन रेट। अगर हम रिएक्शन रेट की बात करते हैं तो रिएक्शन रेट इज़ एसोसिएटेड विद द हाउ फास्ट और स्लो द रिएक्शन विल प्रोसीड, ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन है वो कितना स्लो हो रहा है या कितना फास्ट हो रहा है। अब अगर हम इस केस में देखें तो नॉर्मली हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होंगे, एक एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे जिनको कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहा जाता है, और एक बेस सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस होंगे जिनको कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहा जाता है। तो आपके पास ये दो कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और न्यूक्लियोफिलिक और बेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन है, एक X नेगेटिव चार्ज स्पीशी है, ठीक है, जो रिएक्ट कर रही है AB। अब X नेगेटिव इसका मतलब है ये कोई बेस है जो रिएक्ट कर रही है कंपाउंड के साथ। अब इस केस में A आपके पास क्या है, A इज़ एसिड, ठीक है, और B क्या है, इट इज़ अ बेस, ठीक है। तो बेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और X जो है वो उस बेस को रिप्लेस करेगा, इसके नतीजे में आपके पास AX प्रोड्यूस्ड होगा और ये B बेस जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब अगर तो एसिड हार्ड है तो वो हार्ड बेस के साथ फास्ट रिएक्ट करेगा, और अगर एसिड सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट बेस के साथ फास्ट रिएक्ट करेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पे, अब देखें ना, बेस सब्स्टिट्यूशन होनी है, तो अगर यहाँ पे आपके पास A ये हार्ड है और X भी हार्ड है तो रिएक्शन रेट फास्ट होगा, और अगर X सॉफ्ट है और A भी सॉफ्ट है तब भी रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन अगर X सॉफ्ट है और A आपके पास हार्ड है तो इस केस में रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। समझ आई बात, ठीक है। अब देखिए इस केस में मैं यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ। ये देखिए एक आपके पास है प्रोटॉन, इसका रिएक्शन है मिथाइल मरकरी हाइड्रोक्साइड के साथ।
अब इस केस में आपके पास ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये जाके इस CH3 मरकरी क्या है, ये भी आपके पास एसिड है, ये एसिड प्रोटॉन इस एसिड को रिप्लेस करेगा। अब ये प्रोटॉन इस OH के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर, और मिथाइल मरकरी जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन है हार्ड एसिड और OH है हार्ड एसिड। तो हार्ड बेस, तो प्रोटॉन उस OH के साथ रिएक्ट करेगा और इस केस में रिएक्शन इट विल प्रोसीड इन राइट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरे देखें, प्रोटॉन इट विल रिएक्ट विद CH3 मरकरी SH, यहाँ भी हमने O को H से रिप्लेस कर लिया है, जिसके नतीजे में क्या हुआ है कि ये प्रोटॉन था और ये SH, प्रोटॉन इज़ हार्ड एसिड while SH इज़ सॉफ्ट बेस। ठीक है, तो इस केस में रिएक्शन राइट नहीं जाएगा बल्कि लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएगा। वजह क्या है उसकी कि यहाँ पे आपके पास क्या है, मिथाइल मरकरी जो कि सॉफ्ट एसिड है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, SH, ठीक है, जो कि सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस आपस में रिएक्ट करेंगे एंड देन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सेकंड एप्लीकेशन है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेसिस की, जिसकी वजह से हम रिएक्शन रेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शन को भी कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन आ जाती हैं वो आ जाती हैं पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। ठीक है, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट क्या है, आपने बहुत सारे रिएक्शन ऐसे देखे होंगे जिसमें सॉफ्ट मेटल लाइक प्लेटिनम और प्लेडियम, इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेटियम। ठीक है, तो ये क्या है, कैटलिस्ट के तौर पे काम हो करते हैं। अगर इन कैटलिस्ट में किसी तरह से इम्प्योरिटी आ जाए इन सॉफ्ट बेसिस की, सॉफ्ट बेसिस क्या हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलीनियम, तो क्या होगा, वो कैटलिस्ट पॉइजनड हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने पढ़ा था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक अलग से आर्सेनिक प्योरीफायर लगाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, क्योंकि उसमें प्लैटिनम यूज़ होना होता है, तो कोई भी अगर आर्सेनिक इम्प्योरिटी आई है उस रिएक्शन में तो वो आर्सेनिक जो है वो रिमूव हो जाए। अब अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो हार्ड बेसिस हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, ये इन सॉफ्ट मेटल कैटलिस्ट को कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो सॉफ्ट मेटल्स सॉफ्ट, क्योंकि सॉफ्ट मेटल्स क्या हैं, दे आर सॉफ्ट एसिड्स। ठीक है, ये सब की सब क्या हैं, सॉफ्ट बेसिस, तो इस वजह से ये आपस में इंटरेक्ट करके उसकी पॉइजनिंग कर देती हैं। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज़ बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस। बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो जितने सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस हैं वो पॉइजन्स होते हैं। मतलब हम अगर कोई चीज़ खाएं, हमारी बॉडी में पॉइजनिंग हो जाए, या आप कहो कि किसी वजह से फूड मतलब बॉडी पॉइजन कर गई है, कुछ भी है, तो जितने भी पॉइजन्स होते हैं, ये बात याद रखें, दे आर सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस। वजह क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी टिश्यूज़ हैं, दे हैव सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस इन देम। अब चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेसिस होती हैं और पॉइजन क्या है, वो भी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट, तो इनके दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, पॉइजनिंग हो जाती है, वो ब्लॉक कर देते हैं लिविंग टिश्यूज़ को। अब यहाँ देखिए आपके पास कार्बोनिल, अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि कार्बोनिल क्या होता है, इट इज़ सॉफ्ट बेस। जब वो सॉफ्ट बेस है तो वो आयरन के साथ बॉन्ड बनाता है इन हीमोग्लोबिन। ठीक है,
तो वो सॉफ्ट बेस आयरन क्या है, सॉफ्ट एसिड। तो सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड के साथ इंटरेक्ट करता है इन हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की साइड को ब्लॉक कर देता है। तो ये आपके पास जो है वो 4th एप्लीकेशन थी, दैट इज़ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड की, दैट इज़ टू प्रेडिक्ट द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटीज़ ऑफ द कंपाउंड्स। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटीज़ के मतलब कोई भी रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो जो सॉफ्ट बेसिस हैं, ठीक है, उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई होता है, और जो हार्ड बेसिस हैं उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लो होता है, ठीक है। इसके लिए ये एग्जांपल देखें, आपके पास यहाँ पे क्या है CH3 पॉजिटिव, और ये क्या है प्रोटॉन H पॉजिटिव। CH3 पॉजिटिव क्या है, सॉफ्ट एसिड, और प्रोटॉन क्या है, हार्ड एसिड, ठीक है। उसके मुकाबले में अगर हम OH को देखते हैं तो ये क्या है, हार्ड बेस, और बोरॉन को देखते हैं तो वो क्या है, सॉफ्ट बेस। तो देखिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। CH3 सॉफ्ट एसिड रिएक्ट कर रहा है बोरॉन के साथ, एंड इट प्रोड्यूस्ड CH3B, ठीक है। और आपके पास दूसरे केस में ये प्रोटॉन इस OH के साथ जा रहा है, एंड इट प्रोड्यूस्ड वाटर। तो क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड। अब अगर आपके पास सॉफ्ट बेसिस हैं, ठीक है, तो सॉफ्ट बेसिस के लिए जैसे ये है बोरॉन, ठीक है, और वो तो जैसे CH3 माइनस आयोडाइड, CH3S हाइड्राइड, इन सब के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई होगा, थर्मोडायनामिकली जो है वो रिएक्शन फिजिबल होगा, ठीक है, और अदरवाइज़ जो है वो लो होगा। तो ये आपके पास तमाम के तमाम डिफरेंट बेसिस हैं जिनकी कांस्टेंट्स के हिसाब से एक वो बनाया गया है, क्या कहते हैं इसे, ऑर्डर, ठीक है। तो हाइड्राइड जो है वो सबसे सॉफ्ट बेस है, तो इसके लिए सबसे हाई होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, और फ्लोराइड जो सबसे हार्ड बेस है, ठीक है, ये सॉफ्ट बेस है और ये हार्ड बेस है, तो हार्ड बेस की सबसे लो वैल्यू है, बाकी दरमियान के जो हैं उनकी इंटरमीडिएट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास थी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटीज़ ऑफ द कंपाउंड्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेसिस में रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हैलोजन एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इस केस में हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ जाएगा, एंड इट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन, और हेलाइड आयन डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये वो रिएक्शन है जो एसिडिटी कॉज करता है, मतलब आपने हैलोजन एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया, वो कितना प्रोटॉन और कितना हेलाइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जितना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही वो प्रोटॉन, क्योंकि देखें प्रोटॉन क्या है, इट इज़ हार्ड एसिड, तो इन तमाम में से जो जितना हार्ड होगा उतना ही उसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अगर हम इस केस में देखें तो आपके पास HF का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनता है। जब ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इसको डिसोसिएट करना सबसे मुश्किल होगा। जब ये डिसोसिएट आसानी से नहीं होगा तो ये रिएक्शन आपने देखा है ये सबसे कम होगा। जब ये सबसे कम होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको नज़र आ रहा है कि HF ये सबसे कम एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू HBr, देन HCl एंड देन HI, ये HI है, सॉरी HI, ठीक है। तो HI जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इन टर्म्स ऑफ दिस एसिड बेस कॉन्सेप्ट।
उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी आ जाती है इंटरप्रिटेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल जब अपनी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो वो दोनों तरह से, वो बॉर्डर लाइन आ जाती है, वो दोनों तरह से रिएक्ट करेगी। वो बॉर्डर लाइन सेंस में कि वो एसिड के तौर पे भी रिएक्ट कर सकती है और बेस के तौर पे भी, ठीक है। वो सॉफ्ट एसिड भी है और सॉफ्ट बेस भी। अब इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की भी। तो अगर दो मेटल्स हैं, इनमें से एक एज एन एसिड रिएक्ट करेगी, दैट इज़ सॉफ्ट एसिड, ठीक है, और दूसरी एज एन बेस रिएक्ट करेगी, दैट इज़ सॉफ्ट बेस, ठीक है। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, जैसे आपको पहले पता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है और दो मेटल्स के दरमियान बॉन्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस जो इसकी बेसिक रीज़न है फॉर द क्रिएशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है आपके पास सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक टर्म है जो कि यूज़ होती है म्यूचुअल इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। ये थेरी या ये जो बिहेवियर है ये एक्सप्लेन किया था जॉर्जिनसन ने, जिसमें उसने कहा था कि अगर किसी एक सेंटर है, सेंट्रल एटम है, उसके ऊपर अगर लिगेंड्स अटैच हैं, ठीक है, तो वो मज़ीद लिगेंड्स को, सॉफ्ट लिगेंड्स को अपने साथ कंबाइन कर सकता है। इट डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ सॉफ्ट लिगेंड्स टू कंबाइन विद सेंटर विच ऑलरेडी हैव लिगेंड्स, ठीक है। तो जिन सेंटर में ऑलरेडी लिगेंड्स हैं उनमें मज़ीद सॉफ्ट लिगेंड्स अटैच हो सकते हैं, इस और वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो इस बिहेवियर को सिम्बायोसिस कहते हैं। इसको देखें, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आपके पास क्या है, BF3, उसमें फ्लोराइड ऐड होके BF4 बना रहा है नेगेटिव चार्ज के साथ, और B2H6, ये B2H6 क्या है, एक्चुअली BH3, जस्ट लाइक BF3, यहाँ BH3 के दो मॉलिक्यूल हैं वो आगे ऐड हो रहे हैं OH के साथ। यहाँ पे सॉरी एक मिनट, ये OH नहीं है, ये दो प्रोटॉन हैं, हाइड्राइड हैं, 2 हाइड्राइड को वो ऐड कर रहा है एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू 2BH4 नेगेटिव, ठीक है। अब आपके पास क्या बन गया, BF4 BH4। अब BF3 क्या है, ये है हार्ड एसिड, और BH3 क्या है, सॉफ्ट एसिड, ठीक है। यह आपके पास है हार्ड एसिड और ये आपके पास है सॉफ्ट एसिड। जबकि खाली अगर बोरॉन हो तो वो बॉर्डर लाइन केस में आता है। तो अगर आप इस BF3H, इसके साथ मैंने एक फ्लोराइड की जगह H लगा दिया और यहाँ BH3F एक हाइड्राइड की जगह F लगा दिया, तो ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शन बन जाएगा। अगर इनका आपस में रिएक्शन देखा जाए तो BF3 हार्ड एसिड है तो वो फ्लोराइड हार्ड बेस को लेगा, और BH3 चूँकि सॉफ्ट एसिड है तो वो हाइड्राइड सॉफ्ट बेस को लेगा, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट BF4 नेगेटिव एंड BH4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आपके पास कहलाता है सिम्बायोसिस। सो ये आपका आज का लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट कॉमन फीचर्स ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेसिस, और उसके बाद हमने उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस डिस्कस की इन डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट जगहों पे कि कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है, और जो डिफरेंट आपके पास बिहेवियर शो हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। होप सो कि आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से रीड करें, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, देन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अपलोड किया जाएगा। उस वक्त तक आप ये जो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट करवाया गया है इसको अच्छी तरह से रीड करें। इस सिलसिले में मैं आपको मज़ीद जो है वो व्हाट्सएप पे इन टच रहूँगी और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।